noise pollution reducing road system. This idea based on reducing the noise pollution. And here is overview. पॉल्यूशन कम करने के लिए हम एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे कि नॉइज कंट्रोलर. उसमें कंपोनेंट्स है नॉइज कंट्रोलर, पैसिव बैरियर, सेंसर, स्मार्ट कंट्रोल्स हैं. इसका एम होगा कि जो हमारी व्हीकल से, टायर से या किसी भी चीज़ से, ट्रैफिक से जो नॉइज होती है उसको रिड्यूस करना और एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना. And here is components and modules, noise sensor, microphones, vibrations, digital signals, active sound emitter, and passive barriers. How it works? Noise sensor pick up to noise. हम जैसे कि noise barriers आते हैं, तो हम जैसी noise आती है हम उसकी अपोजिट एक नॉइज को प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो नॉइज कैंसिल आपस में जाके वो नॉइज कैंसिल हो जाए, और बैरियर्स लगाएंगे ताकि वो जो बाकी नॉइज है उसे अब्सॉर्ब कर सके. नॉइज डिटेक्शन. we place microphones near the roads. माइक्रोफोन डिटेक्ट द साउंड्स. हम माइक्रोफोन रोड्स के नियर पे प्लेस करेंगे ताकि वो जो साउंड्स है उनको डिटेक्ट कर सके. एंड स्पेशल स्पीकर्स का यूज करेंगे जो अपोजिट साउंड वेव्स प्रोड्यूस करें ताकि जो नॉइस व्हीकल से और ट्रैफिक से आ रही है वो आपस में जाकर कैंसिल हो जाए. और इसी को हम एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कहते हैं. ये हमारे हेडफोन्स में भी होता है. बैरियर्स लाइक वॉल, ताकि हम रोड्स के साइड्स में वॉल्स लगा सकते हैं. इको फ्रेंडली वॉल्स भी होती हैं और प्लास्टिक बेस्ड वॉल्स भी होती है ताकि वो डेवलप कर सकेंगे. इसमें तो पहले तो फेस करने पड़ेंगे कि रोड्स की में वॉल्स उसमें वहाँ एनर्जी सोर्स कैसे देंगे. डिस्प्ले जो हमें प्रेजेंट करेगा कि नॉइज कितनी हुई है, और कंट्रोलर जो उसे मैनेज करेंगे कि नॉइज अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे कम करना है. ग्रीन नॉइज बैरियर्स लाइक जैसे कि वॉल्स पे हम प्लांट्स अप्लाई करते हैं, या बैम्बू वॉल्स होती हैं, या फिर कोकोनट रूट्स की वॉल्स होती हैं, तो वो बहुत हद तक वो साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. बैम्बू पैनल्स, ग्रास कवर वॉल्स एंड क्रीपर प्लांट्स. इसमें सेंसर्स होंगे जो नॉइज लेवल को मेजर करेंगे. सोलर पैनल्स होंगे जो उसको पावर देंगे, और एलईडी डिस्प्ले होंगी जो हमें प्रेजेंट करेंगी कि कितना नॉइज हो रहा है. हियर इज ब्लॉक डायग्राम. ट्रैफिक नॉइज एंड वाइब्रेशन, सेंसर्स, माइक्रोफोन है. ये प्रोजेक्ट का वो है, लाइक ये रोड्स हैं, यहाँ से नॉइज पोल्यूशन होगा. ये वॉल्स प्लास्टिक और बीड्स और ये जूट रूट से बनी है, कोकोनट फाइबर से बना है ताकि ये बहुत हद तक साउंड्स को एब्जॉर्ब कर सके. ये क्रीपर प्लांट्स हैं एंड ये बैम्बू स्ट्रिप्स हैं. ये हमें दिखा, ये डिस्प्ले हमें रिप्रेजेंट करेगी कितनी नॉइज हो रही है, कितनी नॉइज बढ़ रही है, नॉइज घट रही है, एंड सोलर पैनल जो इन डिस्प्लेस को पावर देगा. थैंक यू. So the title of our project is Smart Disaster Drone Response with AI Dashboard. कभी-कभी क्या होता है, जब भी डिजास्टर आता है तो लोग बाग वहाँ पे फंस जाते हैं, जिसके कारण से रेस्क्यू टीम उन्हें देख नहीं पाती. और कभी-कभी ऐसा होता है कि स्मोकी एरिया होता है जहाँ की गैस बहुत डेंजरस होती है, तो वो पता करना भी बहुत मुश्किल हो पाता है. तो जो रेस्क्यू टीम होती है वो भी सेल्फली भी फंस जाती है. तो उस चीज़ को देख के हमने एक प्रोजेक्ट आइडिया सोचा था है कि एक ड्रोन बनाएंगे जो कि इलाके को सेंस करेगा और देखेगा कि लोग बाग वहाँ पे फंसे हैं, तो उन्हें हमारे डैशबोर्ड में सिग्नल दे दे. और जो इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये काम आता है, और काफ़ी डिजास्टर एरिया में, जैसे अभी चमोली में भी हादसा हुआ था और धराली में भी हुआ था, तो वहाँ पे कई लोग फंस गए थे. तो वो चीज़ ना हो, वो रेस्क्यू टाइम ना बढ़े, वो चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोजेक्ट है. सो इम्पोर्टेंस इज दैट कि अगर कोई फंसा हुआ है तो जो बचाने का टाइम है वो ज़्यादा ना बढ़े, वो कम हो जाए, बस उसी में हमारा फोकस है.
हार्डवेयर इसमें हमने कई सारे हार्डवेयर कंपोनेंट यूज करे हैं। मेन हमारा विशो का DX442.2 कंट्रोलर है, जो कि हमारे सारे ड्रोन के मोटर्स को कंट्रोल कर रहा है। और ESP32 कैमरा यूज किया है हमने, ESP32 कैम मॉड्यूल, जो कि लाइव वीडियो को दिखाएगा हमारे डैशबोर्ड पे। और ESP32 IoT के लिए यूज किया है, ताकि जो सेंसर्स हैं हमारे सेंसर्स का डेटा ESP32 से कनेक्ट होके हमारे डैशबोर्ड पे आए सर्वर के थ्रू। सॉफ्टवेयर में इसमें हमने पहले एक फर्मवेयर बनाया है, इसमें हमने आर्डिनो आईडी में हमने कोड किया है, इसमें C और C++ से कोडिंग करी है, इसमें हमारा फर्मवेयर बना है। इसमें क्या है कि ये हमारी जो ESP32 है, तो उसमें सारे सेंसर्स कनेक्ट हैं, गैस सेंसर और हीट सेंसर। तो उसमें यह है कि हमने डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड में जो भी होगा कि लाइव उसमें लाइव जैसे कोई गैस सेंस करिए तो उसमें लाइव पॉपअप दे देगा, या कोई आपको कोई इंसान है जो नीचे दबा हुआ है, जैसे कि डिजास्टर के उससे कोई बंदा अगर नीचे दबा है तो उसको स्कैन करेगा, उसकी हीट सेंस करेगा और हमें जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें शो करेगा। और इसमें गैस सेंसर के लिए हमने ESP32 की कोडिंग करी है, जैसे उसमें क्या है कि जो गैस सेंसर है उसमें केमिकल होता है जो किसी दूसरी हार्मफुल गैस के साथ आता है, तो एक रिएक्शन करता है, तो क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल आता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा वो हमारे डैशबोर्ड में दिखा देगा, तो उससे पता चलेगा कोई ये खतरनाक गैस है तो हमारे डैशबोर्ड में दिखेगी यही है। और बैकएंड के लिए हमने इसमें Node.js हो गया, वो सारे यूज किया है, और हमने सिर्फ फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज की है। How the system works? सबसे पहले वो एज आई अर्लियर टोल्ड दैट वो इलाके को स्कैन करेगा, देन हमें बताएगा कि अगर वहाँ पे थर्मल सेंसर की मदद से देखेगा कहीं कोई इंसान दबा तो नहीं है या कोई गैस इतनी हार्मफुल तो नहीं है। ये सब हमें बताने के बाद हमारे डैशबोर्ड को पॉपअप साइन देगा, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम आसानी से कर सके, वो अपनी सिक्योरिटी मेजर कर सके, अपने प्रिकॉशंस ले सके। सो इसमें हम फ्यूचर इन्हेंसमेंट कर सकते हैं कि जो आगे के लिए मोर एक्सीडेंट, जो और भी कई टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें देखा जाएगा, और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके हम इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, और इसमें हम 5G इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट्स दे सकते हैं। सो द कंक्लूजन वाज दैट जो हमारा जो ड्रोन है वो डिजास्टर में बहुत ही यूजफुल होगा, ताकि जो रेस्क्यू टाइम है वो भी बच सके और लोग भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि वो सेफ हो सके।